नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राज्य अभ्यारण्य, जिनकी संख्या है दोस्तों 26 है। तो दोस्तों इनकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो अभ्यारण्य है राजस्थान में 26 अभ्यारण्य, उनकी बात करने वाले हैं। इनसे पहले हमने बात कर ली थी दोस्तों राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की, जो राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो दोस्तों राज्य अभ्यारण्यों की बात करेंगे। राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3 हो गए थे, अब जो राज्य अभ्यारण्य है उनकी 26 की बात करेंगे। जो कितने हैं, 26 हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राज्य में जो बड़ा और जो छोटा है उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा बड़ा अभ्यारण्य, छोटा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, यानी कि बड़ा अभ्यारण्य, छोटा अभ्यारण्य, यानी कि जो सबसे बड़ा है अपने राजस्थान में, जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कब बना था 1980 में। क्षेत्रफल है 3162, जो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। जो सबसे छोटा है दोस्तों वो है सरिस्का ए, 2013 में बना था। क्षेत्रफल है 3 वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों दोबारा से देखना, 2013 से पहले दोस्तों उदयपुर वाला था फुलवारी की नाल। अब 2013 के बाद में सरिस्का ए हो गया, जो सरिस्का से अलग हुआ था। ये सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक एक अभ्यारण्य की। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सरिस्का की, यानी कि जो 1 नंबर पे बात करेंगे सरिस्का की बात करेंगे। सरिस्का की स्थापना हुई थी 1955 में। किस जिले में है दोस्तों, अलवर जिले में स्थित है। विशेष बात क्या है, इस अभ्यारण्य में आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन प्रसिद्ध है। इसी के साथ 1978 में राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, यानी कि 1978 में मतलब जो टाइगर परियोजना है वो चलाई गई। इससे पहले जो टाइगर परियोजना चली थी वो दोस्तों रणथंभौर में चली थी, और दूसरी टाइगर परियोजना सरिस्का में। साथ ही साथ बात करते हैं इस अभ्यारण्य में भर्तरी मादर, पांडुपौल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित हैं। इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर एवं मोर की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे खास बात इसका जो क्वेश्चन बनता है वो है हरे कबूतर। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में हरे कबूतर वाला अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों जो हरे कबूतर है, दोस्तों हरी लिख दिया, हरे कबूतर है। हरे कबूतरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य। साथ ही साथ बात करते हैं इस अभ्यारण्य में काकड़वाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार स्थित है। दोस्तों याद रखना, क्रास्का का पठार और काकड़वाड़ी का पठार स्थित है। साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ, जो राजस्थान में काकड़वाड़ी का किला है वो काकड़वाड़ी का किला भी सरिस्का अभ्यारण्य में है, और काकड़वाड़ी का पठार और काकड़वाड़ी का किला दोनों के दोनों सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगले की बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है सरिस्का। सरिस्का की बात करें, सरिस्का जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी दोस्तों। अभी हमने बात कर ली थी इसकी जो हुई थी सबसे पहले, ये 2013 में इसकी स्थापना हुई, और ये सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये इसकी विशेषता बात है, और बात सीधी सी बात है कहाँ पे दोस्तों, अलवर जिले में। इससे पहले उदयपुर का फुलवारी की नाल सबसे छोटा अभ्यारण्य था। अगले अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों ये जो अगला अभ्यारण्य है ये है ताल छापर। ताल छापर दोस्तों जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, चूरू जिले में पड़ता है। सबको पता है चूरू जिले में ताल छापर पड़ता है। साथ ही साथ बात करें स्थान चूरू, स्थापना 1971। विशेष बात क्या है दोस्तों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, छोटे छोटे काले हिरण प्रसिद्ध है। मोटे हैं लेकिन छोटे हैं, मोटे हैं लेकिन छोटे हैं। आगे बात करें, इस अभ्यारण्य में कुरंजा पक्षी जिसे क्या कहा जाता है, डेमो जाइल क्रेन कहा जाता है, ये भी पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में माचिया या मोचिया घास पाई जाती है, जो काले हिरणों द्वारा खाई जाती है। जो मोचिया घास होती है जिसे माचिया घास भी बोलते हैं, ये काले हिरण जो हैं इसको खाते हैं। बहुत ही बढ़िया इनके लिए फायदेमंद घास है, इसको खाते हैं दोस्तों। ये जल्दी सूख जाती है, ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य में महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थित था। जो महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य जी थे उनका क्या है दोस्तों, इसमें आश्रम स्थित था। साथ ही साथ बात करें दोस्तों सबसे बड़े मरु अभ्यारण्य की, तो दोस्तों चौथे नंबर पे आता है मरु, राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राज्य अभ्यारण्य है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। नाम इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राज्य स्तर का ही है, ठीक है। अब दोस्तों इससे संबंधित बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर में।
दोस्तों जैसलमेर में थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और बाड़मेर में थोड़ा कम है, बाकी 60% 40% मान सकते हो। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। स्थान आपको बता ही दिया। विशेष बात क्या है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इस अभ्यारण्य में सेवण घास पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। जैसलमेर की सीधी सी बात होती है, सेवण घास कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर की, जिसके क्षेत्र में लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। जो सेवण घास जहाँ पाई जाती है, उसको जो क्षेत्र है उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में गोडाउन पक्षी, जिनकी जो राज्य पक्षी है जिसका नाम है गोडाउन, वो पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स एवं चिंकारा। और चिंकारा को क्या कहा जाता है दोस्तों, गजेला। गजेला याद रखना, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। चिंकारा का क्या नाम है दोस्तों, गजेला गजेला। साथ ही साथ दोस्तों अगले की बात करें, सॉरी इसमें एक दो टॉपिक और रह गए। इस अभ्यारण्य में फॉसिल्स पार्क स्थित है, जिसमें गुदास काल की लकड़ियों के अवशेष पाए हैं। इस अभ्यारण्य में जीरोफाइट मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यानी कि जो यह अभ्यारण्य है, इसमें वनस्पति पूछे तो आपको बताना है कौन सी पाई जाती है, जीरोफाइट, जिसे मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। या पूछ सकते हैं मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करते हैं पांचवे की, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जमुआ जो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जयपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में। विशेष बात ये, यहाँ मुख्यतः धोक के वन पाए जाते हैं, जो धोकड़ा के वन है या धोक के वन है जो पाए जाते हैं। अगली बात करें दोस्तों जयपुर वाले की, जयपुर वाले का अगला है नाहरगढ़। 6ठे नंबर पे आता है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। स्थान है जयपुर। विशेष बात क्या है, इसे राजस्थान के जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया था। जैविक उद्यान के रूप में इसको विकसित किया गया था। यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। इसमें जयपुर जंतुआलय को स्थानांतरित किया गया। अगले की बात करें दोस्तों, अगला है भरतपुर का, जिससे कहा जाता है बंद बैरेठा या बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1985। स्थान है भरतपुर। विशेष बात क्या है इसकी, घना पक्षी बिहार से पक्षी यहाँ आवास बनाने आते हैं, जिसके कारण पक्षियों का क्या कहते हैं दोस्तों, गरोदा कहा जाता है। यहाँ पक्षियों का घर क्या कहा जाता है दोस्तों, पक्षियों का घर। 8ठे नंबर की बात करें तो है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1955 में हुई। स्थान है धौलपुर। इसका कोई खास विशेष बात नहीं, स्थापना याद रखना, स्थान याद रखना। 9वें नंबर पे बात करते हैं तो दोस्तों 9वें नंबर पे आता है वन्य विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्य विहार जो है जो धौलपुर में पड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। सीधी सी बात मैंने भी आपको बताई थी, जो धौलपुर में पड़ता है। सीधी सी बात आपको पूछेगा, वन विहार जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है दोस्तों, धौलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1955 में हुई थी। जो 10th नंबर के आता है वो है केसरी बाग वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1955 और जिला पड़ता है धौलपुर। विशेष बात क्या है, इसे धौलपुर के अंतिम राजा उदय भान सिंह ने बनाया था। मतलब जो उदय भान सिंह जी हैं उसके द्वारा किया गया था। घना पक्षी साइबेरियन क्रेन यहाँ भी आए जाते हैं। मतलब जो साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पे भी आते हैं, और सांबर भी पाए जाते हैं। यह NH 3 पर स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से NH को ऐसे पूछ सकता है, कौन से NH के ऊपर केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य NH 3 पर, या NH 3 पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों कौन सा होता है ना, केसर बाग बता देना है। अगले की बात करें दोस्तों, अगला आता है 11वां नंबर का, जिसे कहा जाता है केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी केला देवी एक माता भी है दोस्तों, करौली जिले में पड़ती है, और ये भी दोस्तों कहाँ पे है, करौली जिले में। स्थापना 1983 और स्थान है करौली, और साथ में थोड़ा सा हिस्सा इसका सवाई माधोपुर में भी जाता है। विशेष बात क्या है, मुख्य रूप से यहाँ धोक के वन पाए जाते हैं। 12वें नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो जो 12 नंबर का है वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। स्थान है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 3 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। ठीक है दोस्तों। विशेष बात क्या है,
यह राजस्थान के 5 जिलों में विस्तृत है। धौलपुर में है, करौली में है, सवाई माधोपुर में, बूंदी और कोटा में स्थित है। 5 जिलों में है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा। यह घड़ियालों और उदबिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल और उदबिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के बारे में बहुत प्रश्न पूछा हुआ है कि घड़ियाल किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। यह जापानी पद्धति पर स्थापित अभ्यारण्य, यानी कि जो जापानी पद्धति है उसके ऊपर है दोस्तों। ये जो चंबल नदी है उसके सहारे सारे है, इस वजह से ये जापानी पद्धति पर स्थापित है। 13 नंबर की बात करें दोस्तों तो 13 नंबर है, इसका नाम है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1984, जिला पड़ता है सवाई माधोपुर। साथ ही साथ दोस्तों अगले की बात करें तो 14 नंबर का आता है, उससे कहते हैं रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थान बूंदी में 1982 में स्थापना हुई थी। विशेष बात है इस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बागों का जच्चा घर भी कहा जाता है, यानी कि रणथंभौर के जो बाग हैं उनका जच्चा घर भी कहा जाता है दोस्तों। रणथंभौर के बागों का ध्यान रखना, रणथंभौर के बागों का कहा जाता है, रणथंभौर के बागों का कहा जाता है। और ये जो रणथंभौर के बाग हैं उनका जच्चा घर भी कहा जाता है। यहाँ धोक वृक्षों की प्रधानता है, धोक के वृक्ष बहुत हैं। यहाँ पाइथन अजगर पाए जाते हैं। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। जो मेज नदी है इसी अभ्यारण्य से बहती है। पूछा जाएगा कि राजस्थान में मेज नदी किस अभ्यारण्य से बहती है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य से बहती है, जो बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ चंदन एवं हल्दी के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ दुगारी कनक सागर बाग है, यानी कि यहाँ दुगारी जो कनक सागर है ये जो यहाँ स्थित है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों 15 नंबर की, 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर का आता है जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1975, स्थान पड़ता है बूंदी, कोटा और चित्तौड़। विशेष बात है घड़ियालों के लिए ये भी प्रसिद्ध है दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं 16 नंबर की, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1981, स्थान पड़ता है 12। विशेष बात है यह सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों सांपों की शरण स्थली, तो आपको सांपों की शरण स्थली बतानी है कौन सी, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है दोस्तों। परवन नदी का इस अभ्यारण्य से गुजरती है। जो परवन नदी है राजस्थान की वो इस अभ्यारण्य से गुजरती है। अगले अभ्यारण्य की बात करें 17 नंबर पे आता है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1971 में हुई थी। स्थान उदयपुर, पाली और राजसमंद। इसकी विशेष बात करें कुंभलगढ़ की तो विशेष बात है यह भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिर यहीं पर हैं। जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो इसी अभ्यारण्य के में स्थित है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। साथ ही साथ बात करें दोस्तों 18 नंबर की तो 18 नंबर पे आता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से सीता माता अभ्यारण्य बहुत ही मोस्ट है, इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। स्थान चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। विशेष बात है यह चित्तल की मातृभूमि, जो चित्तल होते हैं उनकी मातृभूमि है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान में उड़न गिलहरी का अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों। और चौसिंगा, यहाँ चौसिंगा भी प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है और चित्तल की मातृभूमि। जो जाखम नदी है वो जाखम नदी इसी में स्थित है। और करमोई और नालेसर नदियाँ भी बहती हैं। 2 नदियाँ और हैं, करमोई और नालेसर भी नदियाँ भी यहाँ बहती हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता है। सर्वाधिक क्या है दोस्तों, जैव विविधता है। सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य यही है। जो सागवान के वन पाए जाते हैं, सागवान। प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सागवानों का वन, तो दोस्तों को बता देना है सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सागवान के वन दोस्तों। देश भर में सर्वाधिक चौसिंगा यहीं पाए जाते हैं। पूरे भारत देश में सर्वाधिक चौसिंगा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, इसी सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। 19 नंबर पे बात करें तो 19 नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है, भैंसरोडगढ़ आता है। और ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ एक दुर्ग भी है जो रोडाचारण और भैंसा शासक ने बनाया था। यह चंबल नदी पर स्थित है और इसी भैंसरोडगढ़ को जाना जाता है, यह राजस्थान का दूसरे नंबर का जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है। राजस्थान में 3 जल दुर्ग हैं। पहला आता है गागरोन झालावाड़,
दूसरा आता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, और जो तीसरा आता है दोस्तों वो है मनोर थाना का दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है, गागरोन झालावाड़ में। इसकी स्थापना, भैंसरोडगढ़ की स्थापना 1983 में स्थान है चित्तौड़। विशेष बात है घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध है। जो घड़ियाल हैं उनके लिए यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है कि इसका वन क्षेत्र चंबल और ब्राह्मणी नदियों के साथ लंबी पट्टी रूप में विस्तृत है। जो चंबल नदी है और ब्राह्मणी नदी है उसके सहारे एक पट्टी नुमा आकृति में स्थित है दोस्तों। 20 नंबर की बात करें तो दोस्तों जो 20 नंबर की बात करें वो आता है बस्सी चित्तौड़ वाला, और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चित्तौड़ में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। साथ ही साथ विशेषता की बात करें या विशेष की बात करें, इसमें जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल है। यह अभ्यारण्य जंगली भगेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो जंगली भगेरे हैं वो जंगली भगेरे इसी अभ्यारण्य में स्थित हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, आगे 21 नंबर पे आता है फुलवारी की नाल। यह दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा था पहले, 2013 से पहले ये राजस्थान का सबसे छोटा था, और अब हो गया सरिस्का ए। ये 2013 से पहले सबसे छोटा था। स्थापना हुई थी 1983 में। स्थान कोटड़ा उदयपुर। विशेष है यहाँ से सोम, मानसी, वाकल नदियाँ निकलती हैं। सोम, मानसी और वाकल नदियाँ निकलती हैं। स्थानीय व विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध, यहाँ स्थानीय लोग भी जाते हैं और पर्यटक भी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों 22वें नंबर की। जो 22 नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना हुई थी 1956 में। स्थान पर है उदयपुर, और विशेष बात है यह बगेरों हेतु प्रसिद्ध है और पर्यटक हेतु प्रसिद्ध है। पर्यटकों हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ बगेरे हेतु भी क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। साथ ही साथ दोस्तों अगले की बात करें, अगला आता है 23 नंबर पे, जिसका नाम है दोस्तों सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। छोटी सी मिस प्रिंटिंग होगी दोस्तों। सबसे जो छोटा पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था दोस्तों ये सज्जनगढ़ था। ठीक है दोस्तों, छोटी सी हो गई तो दोस्तों मिस प्रिंट। सबसे जो 2013 से पहले सबसे छोटा था वो सज्जनगढ़ था, इस बात का भी ध्यान रखना। स्थापना 1987 में। स्थान उदयपुर। विशेष इसे जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया। 24 नंबर की बात करें तो टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्थापना 1983 में। स्थान अजमेर, पाली और राजसमंद, इन तीनों जिलों के बॉर्डर के ऊपर ये स्थित है दोस्तों। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर का है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। जो माउंट आबू है दोस्तों सिरोही में पड़ता है। स्थापना 1960 में। सिरोही जिले में। विशेष बात यह है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। जो जंगली मुर्गे हैं वो यहाँ पाए। यहाँ अम्बरती वनस्पति पाई जाती है जो पूरे विश्व में केवल यहीं मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, पूरे विश्व में अम्बरती वनस्पति यहीं पाई जाती है। यहाँ यूबेलिकल्स छिपकली भी पाई जाती है जो अनियंत्रित सुंदर होती है। बहुत ही सुंदर छिपकली पाई जाती है। 26वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 26 नंबर का आता है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये भी। स्थापना हुई थी 1955 में। स्थान कोटा और झालावाड़ में। विशेष बात है गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोनी तोते वो तोते होते हैं जो मनुष्य की हूबहू बोली बोलते हैं, यानी मनुष्य जिस प्रकार बोलता है उस प्रकार से तोते बोलते हैं। जो राणा रतन सिंह जी थे, उन राणा रतन सिंह जी के यहाँ जो उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी या पद्मावती, उसने भी एक गागरोनी तोता पाला था जो मनुष्य की हूबहू बोली बोलता था दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना, वो यहीं का तोता था दोस्तों, झालावाड़ का। इस अभ्यारण्य में 199 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय में परिवर्तित किया गया, यानी कि जो 199 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल था वो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की जो मुकुंदरा हिल्स है, जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें शामिल कर दिया गया था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों जीके सुरेश चौधरी को सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर दोस्तों अगर आए हो
तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम जो भी वीडियो आप बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।